मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघल गई। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज अपने घर ज़ोहराने पर बुला लिया। बिलावल ने भी दावत कबूल कर ली। दोनों ने फोन पर बात की। मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के भी शामिल होने का इम्कान। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी क़यादत को मुलाकात की ये दावत नवाज शरीफ की हिदायत पर दी है। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखर करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच का कहना है कि मार्च में पहाड़ी इलाकों में सर्दी और बर्फबारी के सबब इंतखाबात होना मुमकिन नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मार्च में बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। सूबाई हुकूमत और महकमे मौसमियात की जानिब से मरासला भेजे जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई इकदाम नहीं किया। जमात इस्लामी ने पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इनायतुल्लाह खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले मरहले में शिकस्त की वजह से अब दूसरे मरहले के इलेक्शन से भागना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा के 18 इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात 27 मार्च को होना थे। मुस्लिम लीग नून ने मुजवजा पंजाब बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी। नून लीग पंजाब के सेक्रेटरी जनरल अवैस लगारी ने कहा कि बिल में ज्यादा इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को दिए जा रहे हैं। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बिल पर गौर करने वाली स्टैंडिंग कमेटी में हैं। अगर हुकूमत ने बात न सुनी तो 58,000 साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा एहतजाज करेंगे। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का भारतीय आर्मी चीफ को जवाब। कहा कि कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के लिए जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी न समझे। भारतीय आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज एक सेमिनार से खिताब में कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी इसलिए कायम है कि भारत ने मजबूत पोजीशन में होते हुए मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर, कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत के आज़म और मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर काबिज भारतीय अफवाज के जुल्म की मजम्मत के साथ मनाया जाएगा। रैलियां निकाली जाएंगी, जलसों और एहतजाजी मुजाहिरों का एहतमाम किया जाएगा। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई जाएगी। मरकजी तकरीब मंगला पुल मीरपुर में होगी। अवाम मकबूजा कश्मीर के मजलूम शहरियों के साथ यकजहती का इजहार करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों में भी खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। सेनेट में कश्मीर के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। कायदे-ए-अवाम शहजाद वसीम ने कहा कि भारत में भारत की नाकामी की आवाज़ें उठ रही हैं। भारतीय पार्लियामेंट में नाकाम भारतीय खारजा पॉलिसी पर आवाज़ उठी। भारत चीन की तरफ जाए तो जवाब ना में मिलता है। भारत पाकिस्तान आए तो कान से पकड़कर चाय का कप पिलाकर भगाया जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि तकरीबन 7 दहाइयों से भारत कश्मीरियों पर जुल्म करता आ रहा है। इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर आलमी इदारे खामोश हैं। सेनेटर कृष्णा कोल्ही की कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत की मजम्मत। ऐवान में पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा के लिए फातह खानी भी की गई। फतह को तरसती कराची किंग्स को BSL में मुसलसल चौथी शिकस्त। कप्तान बाबर आजम के विकेट पर मौजूद रहने के बावजूद पेशावर ज़ल्मी का 174 रन का हदफ हासिल न हो सका। कराची किंग्स 6 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बना सकी। कप्तान बाबर आजम 63 गेंदों पर 90 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पेशावर ज़ल्मी के शुएब मलिक ने 28 गेंदों पर 52 रन की तूफानी इनिंग्स खेलकर कराची किंग्स के लिए हदफ रसाई से दूर कर दिया। बॉलर मोहम्मद उमर ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट हासिल की। केस में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 2 हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल हैं। हलाक दहशतगर्द पंजगोर में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे।
नौशगी में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील को आबाई इलाके फैसलाबाद में नमाज जनाजा के बाद पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज वक़ारिब, फौजी और ज़िले इंतजामिया के अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेरे साथ को सजा देनी है, हमने आज साहब को बुलाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो की तहकीकात होगी या नहीं, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार से पूछा, पहले बताएं कि असल ऑडियो किधर है। असल ऑडियो मिलने तक दुनिया की कोई फॉरेंसिक फर्म वाज़े राय नहीं दे सकती। सारा मामला एक केस से मुतल्लिक ही है। जिनका अपना केस है उन्हें इस पर कोई एतराज़ी नहीं, उनकी अपीलें ज़ेर समात हैं। कल हम फॉरेंसिक कराएं और राय आ जाए कि ऑडियो मुस्तरद नहीं, क्या ऐसी रिपोर्ट से फेयर ट्रायल का हक मुतासिर नहीं होगा? एक केस के दो मतवाजी समातें नहीं चल सकती। दौरान समात जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरखास्त गुजार को जज अरशद मलिक की वीडियो का हवाला देने से रोक दिया। कहा कि जज अरशद मलिक वीडियो केस अपीलों के साथ ज़ेर इल्तवा है, वीडियो की बुनियाद पर बरियत मांगी गई है। उस वीडियो पर कोई ऑब्जर्वेशन दे दें तो वहाँ केस मुतासिर होगा। अटॉर्नी जनरल की भी ऑडियो की तहकीकात की मुखालफत। कहा कि तहकीकात से नवाज शरीफ, राना शमीम और शौकत अजीज सिद्दीकी के केसेस पर असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस पर हमला कराया जाए, ब्रीफ केस में नोट भेजे जाएं या वजीर आजम को फांसी लगे तो इंक्वायरी का नहीं कहा जाता। सारा मामला आकर इस केस से शुरू होता है कि अदलिया कॉम्प्रोमाइज है। जिसे अदलिया पर एतबार नहीं, खुलकर खुद आकर कहे, इधर उधर की बात न करे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि एक साहब की ऑडियो पर सारी अदलिया कॉम्प्रोमाइज है। पैगाम ये है कि हाथ तो लगाओ, हम सब जजों को घर छोड़ कर आएंगे, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, जज जद्दा भी बुलाएंगे, लाहौर भी। दरखास्त गुजार वकील कहते हैं कि असल ऑडियो मौजूद ही नहीं, यही बुनियाद इस दरखास्त को मुस्तरद कर देने के लिए काफ़ी है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने की ज़रूरत है। अदालत ने ये नहीं कहा कि जजों और उनके अहले खाना का एहतसाब नहीं हो सकता, बल्कि अदालत ने वाज़े किया है कि जजेस और उनके अहले खाना के खिलाफ भी FBI कानून के मुताबिक आम शहरियों की तरह कार्रवाई कर सकता है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अगर पार्लियामेंट समझती है कि जो कानून अरकान पार्लियामान पर लागू होता है वही जजों पर भी लागू हो तो पार्लियामेंट इसके लिए कानून बना दे। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील। महकमा दाखिला पंजाब के जराये का कहना है कि 9 रुकनी बोर्ड 5 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगा। मेडिकल बोर्ड को नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक नई दस्तावेजात भिजवा दी गई। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की मजीद रिपोर्ट तलब की थी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया था कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड से राय ली जाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत की एक और कोशिश। सेहत कार्ड जारी कर दिया, 10 लाख रुपए सालाना तक मेडिकल की सहूलत फराहम करने की पेशकश। नवाज शरीफ पाकिस्तान के किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल में दाखिल होने के बाद सेहत कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज करा सकते हैं। मजीद रकम की जरूरत हो तो खुसूसी मेडिकल बोर्ड इजाफी रकम भी जारी कर देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बैनुल-अक़वामी सियासत में तसादुम की बजाय ताउन होना चाहिए। पाकिस्तान ने माजी में भी पुल का किरदार अदा किया था और दोबारा ऐसा करने के लिए तैयार है। चीन के थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज़ के सरबराहान और नुमाइंदों से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC का पहला मरहला बुनियादी ढांचे की तरक्की और राब्ते पर मरकूज था। अगले मरहले में सनतकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन और ज़रूरी तब्दीली पर तवज्जो दी जाएगी।
रवा हफ्ते मुर्गी 20 रुपए और टमाटर 8 रुपए फी किलो महंगे हुए। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 36 रुपए महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 22 अशिया की कीमतें बढ़ी। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 21% पर पहुंच गई। आलू, प्याज और अंडों की कीमत में कमी आई। दूध, दही, मटन और बीफ महंगा हुआ। दिलावर खान ग्रुप को अपोजिशन में रखा जाए या निकाल दिया जाए। सेनेट में अपोजिशन अरकान का इजलास में गौर। मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अगर अपोजिशन के पास 57 सेनेटर्स हैं तो चेयरमैन के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद क्यों नहीं लाते। अगर दिलावर खान ग्रुप अपोजिशन के साथ नहीं तो उसको बाहर निकालें। अपोजिशन सेनेटर्स ने कहा कि चेयरमैन सेनेट अपोजिशन को दीवार से लगा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट की हिकमत अमली को रोककर उनका मुकाबला किया जाए। खुद को कोरोना में मुब्तला बताने वाले वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हाजिर हो गए। गुजारिश की कि उन्हें डेरा इस्माइल खान से जिला बदर न किया जाए। यकीन दिलाते हैं कि अब ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भाई की इंतखाबी मुहिम चलाने और 2 अरब रुपए के फंड जारी कराने के इल्जामात पर फैसला महफूज कर लिया। मौलाना फजल रहमान के भाई सरकारी ऑफिसर जियाउर रहमान भी DI खान में JUI के इंतखाबी मुहिम में पेश इंतखाबी मवाद पर तस्वीर भी छप गई। खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने 5 फरवरी को तलब कर लिया। दादू में 3 अफराद के कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली बुरहान चांडियों की जमानत खारिज। दूसरे MPA सरदार चांडियों की जमानत मंजूर। दादू की मॉडल ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट ने आज जमानत केस का फैसला सुना दिया। बुरहान चांडियों फैसले के वक्त अदालत में मौजूद नहीं थे। दादू में उम्र रुबाब चांडियों के वालिद, चचा और दादा के कत्ल के मुकदमे में MPA बुरहान चांडियों और सरदार चांडियों को नामजद किया गया था। उम्र रुबाब चांडियों का सरदार चांडियों की जमानत मंजूरी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। लाड़काना के चांडिका मेडिकल कॉलेज की तालिबा डॉक्टर नौशीन की पुरअसरार मौत की जुडिशल इंक्वायरी होगी। हुकूमत सिंध की दरखास्त पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। गुज़श्ता साल 24 नवंबर को MBBS के 4थे साल की तालिबा डॉक्टर नौशीन की फंदा लगी लाश हॉस्टल से मिली थी। तालिबा के अहले खाना का इल्जाम है कि डॉक्टर नौशीन को शमन सुलंगी नामी पड़ोसी जाली निकाहनामा बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार किया जा चुका है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MKM पाकिस्तान के वफ्द की अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। फजल रहमान ने कहा कि इस हुकूमत का बोझ कोई नहीं उठा सकेगा। MKM और काफ लीग को पैगाम दे सकते हैं, फैसला उन्हें खुद करना है। 4 साल में साबित हो गया कि मुल्क पीछे जा रहा है। MKM के आमिर खान ने कहा कि जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत में शामिल हुए हैं। PTI हुकूमत की कारकर्दगी का फैसला आवाम करेंगे। वो ये वजाहत करना जरूरी समझते हैं कि वफाकी काबीना में MKM का एक ही वजीर है। और जश्न क्रिकेट में आज मेहमान थे अदाकार मानी और उनकी अहलिया हीरा मानी। 500 की दौड़ में कमर जमान कायरा को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए मेजबान शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट शायकीन इंजमाम उल हक और सिकंदर वक्त के तबसरे सिर्फ जियो न्यूज़ पर सुनते हैं।